नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग PYQ घटना चक्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, इसी तरह के नेट JRF में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं, देश का धन किसकी कविता है? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? स्त्री पुरुष तुलना किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? देश का धन किसकी पुस्तक है? राधा मोहन गोकुल की है। किसकी है? राधा मोहन गोकुल की। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फूले की। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड 3 ऑप्शन में मिल रहा है। बी का फोर्थ तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। किस किस का किया है? मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभ, सूरी, विद्याधर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मधुकर जी का नहीं किया है इन्होंने, श्रीधर का भी नहीं किया है, देवसेन का किया है, सोमप्रभु सूरी का किया है और विद्याधर का किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी, सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? मानस के हंस की ये पंक्तियां हैं और ये संवाद जो किया है वो किसने किया है? तुलसी ने, गंगाराम ने, नरिहर दास ने, मोहिनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मोहिनी ने। किसने किया है? मोहिनी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों के उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास, तिमिर नाशक, चंद्रकांता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दुर्लभ बंधु 1880। कब की पुस्तक है? 1880 की, सॉरी पुस्तक नहीं, रचना। पथिक 1920 की है। कब की है? 1920 की। चंद्रकांता सॉरी आदर्श हिंदू 1914। क्या होगा? 1914। इतिहास तिमिरनाशक 1864। चंद्रकांता 1896। क्या हो जाएगी? 1896। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डी, इतिहास। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा दुर्लभ बंधु। फिर आएगा ई, चंद्रकांता। तो डी, ए, ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है, मालवी का केंद्र है। मालवी जो है उसका केंद्र क्या है? जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मालवी जो है वो बोली जो है वो किस केंद्र की है? उसका केंद्र क्या है? तो उसका केंद्र है इंदौर। क्या केंद्र है? इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीर साहित्य के अध्येता हैं। कौन है? इमरे बंधा, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लाजेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इमरे बंधा नहीं है, पुरुषोत्तम दास हैं, वीरेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र यादव ये भी नहीं है, धर्मवीर ये भी हैं, डेविड लॉरेंस ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। कैसे उपयुक्त हैं? जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। क्या यह सत्य है? हाँ सत्य है, बिल्कुल। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता भी है। नहीं, ये बात गलत है। देवनागरी में संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। और नहीं, ये गलत है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सी और ई। ये सी और ई तो किस ऑप्शन में है? सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भानुदत्त की सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। पुस्तकें और आचार्य, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है? भानुदत्त, रामचंद्र गुण, शरद तने, महिम भट्ट। पुस्तकें कौन कौन सी हैं? भाव प्रकाशन, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण, रस मंजरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भानुदत्त जो है वो जो है रस मंजरी। कौन सी है? रस मंजरी। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र गुड़चंद्र की पुस्तक कौन सी है? नाट्य दर्पण। क्या है? नाट्य दर्पण। शरद तन्या की भाव प्रकाशन। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड नहीं, ए का फोर्थ होगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का वन और डी का टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। इस तरह के कथन और निष्कर्ष वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारक वाले। बर्थार्ड के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कालरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि दोनों सत्य हैं। क्या है? कि दोनों सत्य हैं। बर्थार्ड के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल सही है। कलराज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर होती है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र कौन कौन से थे? स्त्री पात्र जो थे वो कौन कौन से थे? जेता तो नहीं थी, देवकी थी, मलिनी थी, रमा भी थी, चंदा नहीं थी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? घरी घरी जी आबे, घरी घरी जी जाए, ये वाली पंक्तियां जो थी नहीं थी। पहान जरी होई सब चूना, ये भी नहीं थी। रकत आंसू घुंघरी बन बोई, ये थी, बिल्कुल सही है। हृदय पैठी बिरहा कंठासा, ये भी थी। साहस साहस दुख एक 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 संसा, ये भी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस जन्म से हुआ? नज्म से हुआ। किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन से, बालदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर आसोब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा शहर आसोब। क्या होगा? शहर आसोब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने वाले क्रम से लगवाना है। इनको क्रम से लगाना है कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई। खड़िया का घेरा। खड़िया का घेरा जो है एकांत योगी, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना बसंत, ऋतु का सपना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एकांतवासी योगी। ये 1886 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1886 में। फिर उसके बाद शांत पथिक 1902 में। कब हुई? 1902 में। फिर उसके बाद कामदेव का अपना 1903 में, 1993 में, 1993 में। उसके बाद खड़िया का घेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। बी, सी और ई और ए और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। कौन से निर्देशक हैं? हबीब तनवीर, इब्राहिम जलकाजी, बीबी कांता, बीबी करांता, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जलान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीबी करांत शांता गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? किसे माना है? धर्म को, संस्कृति को, भाषा को, कृषि को। तो किसे माना है? धर्म को। किसको माना है? धर्म को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। कौन कौन सी हैं स्त्री पान? जो लाल पान की बेगम जो कहानी है उसमें कौन कौन सी स्त्री हैं? चुहासी नहीं है, सुहासी नहीं है, चंपिया है, उसके बाद ज्योतिया भी नहीं है, मखनी बुआ है, सुनरी भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है
कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान कीजिए। पंक्तियां हैं और उनकी पुस्तक और कविता हैं कि किससे क्या लिया गया है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। क्या है कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, तो ये किसका है? रसीम रथी का है। किसका है? रसीम रथी का। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं को पूछ सकी मैं भय से, तो ये बात किसकी है? ये जो है साकेत की। किसकी है? साकेत की। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, ये किसका है? संध्या गीत का। ये पंक्तियां जो है संध्या गीत की हैं। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये किसका है? गीत फरेज का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3142। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। कौन कौन से हैं? रीति ग्रंथकार जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? कुलदीप मिश्र हैं, बेनी बंदीजन ये भी हैं, बख्शी हंसराज ये नहीं है, गुमान मिश्र ये भी नहीं है, ग्वाल कवि ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी और ई। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बी। बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है डॉक्टर तुलसी राम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने, मुजाफिर लाल ने, परशुराम सिंह ने, हरिहर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा तेज बहादुर सिंह ने किया था। किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कि राम कुमार वर्मा का है? तो यह जो कथन है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देश की बात निबंध के लेखक हैं। देश की बात निबंध के लेखक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? देश की बात निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद में क्रम में लगाइए। कौन कौन से काम किए इन्होंने? नकली चश्मदीद गवाह बनाया सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। सबसे पहले आएगा सी। उसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई, ई। उसके बाद क्या आएगा? जान बचाने वाले आदमियों को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, बी। सी और बी किस में मिल रहा है? ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। उसने कहा था कहानी में जो आए थे पंजाबी शब्द पूछे गए थे उसके हिंदी में अर्थ क्या है? कुड़माई, घुमाव, खोते, तिमियों, तीमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कुड़माई जो है वो किससे है? मंगनी से। किससे है? मंगनी से।
घुमाव जमीन की नाप से किससे संबंधित है? जमीन की नाप से। खेतों किससे संबंधित है? गधा से। खेतों जो है जो गधा से। तिमियों तीमी स्त्रियों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? थर्ड फिर टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी तकारी चेरी भाग्य भरोसे जे रहे कुरु पुरुष भाषे टेहरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। किसका है ये? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विज्ञान और गीता पुस्तक के लेखक हैं आई ए रिचर्ड, टी एस इलियट्स, मैथ्यू अर्नाल्ड, रेमंड विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आई ए रिचर्ड। क्या होगा? आई ए रिचर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द है। क्या है? कि अभिकारी शब्द है। कौन सा है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो अभिकारी शब्द कौन सा है? वो है क्रिया विशेषण। अभिकारी शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण। कौन सा है? क्रिया विशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वहाँ हल्की सी मसलन हो जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिंता का, इड़ा का, श्रद्धा का, लज्जा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा लज्जा का। किसका है? लज्जा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं